शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तब समस्त देवताओं और देवियां उनके कार्य को देख रहे थे। माँ पार्वती ने भी यह सुना कि भगवान विष्णु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। वे यह जानकर आश्चर्य में पड़ गई कि कैसे भगवान विष्णु एक साधारण मानव की भांति स्त्रियों से दूरी रखते हैं, पत्नी व्रत का पालन करते हैं और इतने विनीत बने हुए हैं। उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, क्या सच में वे विष्णु ही हैं और या क्या वे वास्तव में स्त्री भाव से अड़िग हैं? शिवजी जी ने उन्हें बताया, राम तो स्वयं पर ब्रह्म हैं, वे साकार होकर भी निराकार भाव में स्थित रहते हैं। वे स्त्री या पुरुष की वासना से बहुत ही परे हैं। पर पार्वती जी को पूरी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि एक परीक्षा ली जाए, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि राम वास्तव में त्रिलोक के स्वामी हैं और स्त्रियां के प्रति पूर्ण संयमी हैं। महादेवी जी ने फिर एक परीक्षा का आयोजन किया। जब श्री राम वनवास के समय सीता जी के साथ अरण्य में विचरण कर रहे थे, तब पार्वती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और अकेले ही उस ओर गई जहां राम जी बैठे थे। राम जी मुस्कुराए और झुककर प्रणाम किया। पार्वती जी चकित रह गई। वे सोच रही थी कि यदि राम ने उन्हें सीता समझा होता तो प्रणाम क्यों करते। राम ने कहा, आप तो माँ हैं, इस लीला में भले ही आपने सीता का रूप लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप शिवजी जी की अर्धांगिनी हैं, जगत जननी हैं। मैं तो आपको माता के रूप में ही नमन करूँगा। यह सुनते ही पार्वती जी अत्यंत निर्लज हो गई और समझ गई कि श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि साक्षात्कार पार ब्रह्म हैं। इस कथा का यही संदेश है कि श्री राम का चरित्र पूर्णतः निर्मल, मर्यादित और संयम से भरा हुआ है। वे न केवल एक आदर्श राजा, पुत्र और पति हैं, बल्कि वे सच्चे अर्थों में ईश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं। पार्वती जी जैसी तेजस्विनी और साक्षात आदि शक्ति को भी वे प्रणाम करते हैं। एक और कथा मैं आपके लिए कहती हूँ। कथा है त्रिनेत्र की पुकार। काशी नगरी की एक संकरी गली में एक बूढ़ा साधु रोज शिव मंदिर के बाहर बैठा रहता था। लोग उसे त्रिलोचन बाबा कहते थे। कोई नहीं जानता था वह कहाँ से आया था, बस इतना कि वह हर दिन शिव का जाप करता और फिर समाधि में लीन हो जाता। एक दिन एक युवक अर्जुन नाम का उस गली में आया। वह खोया खोया रहता था। माँ की बीमारी, नौकरी का बोझ और जीवन से निराशा से उसे थका दिया था। बाबा को देखकर उसने मजाक में कहा, अगर तुम्हारे भोलेनाथ सच में हैं तो मेरी माँ ठीक क्यों नहीं हो जाती। बाबा ने आंखें खोली, जब तक तू अपने भीतर की आग को पहचान नहीं पाता, शिव तेरे बाहर प्रकट नहीं होंगे। अर्जुन ने गुस्से में मंदिर की घंटी को जोर से बजाया और चला गया। उस रात अर्जुन को सपना आया, एक विशाल हिमालयी गुफा जहां एक त्रिनेत्रधारी योगी बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन तीसरी आंख चमक रही थी। वह बोला, जो प्रश्न तूने बाहर किया उसका भीतर ही भीतर उत्तर है। तेरी माँ की पीड़ा तेरे कर्मों की परछाई है। कर्म बदल, दृष्टि बदल देगी। सुबह उठकर अर्जुन ने सबसे पहले बाबा को ढूंढा। वे नहीं थे, जैसे कभी थे ही नहीं। उस दिन से अर्जुन ने हर दिन मंदिर आकर ध्यान लगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आया। उसने दूसरों की भी मदद करनी शुरू की, माँ का इलाज सही ढंग से कराया और एक दिन खुद को शिव में महसूस करने लगा। कहा जाता है कभी कभी वह खुद उस मंदिर के बाहर बैठा रहता है और कई भटके हुए को बस इतना कहता है, त्रिनेत्र की पुकार सुनने के लिए मन का मौन जरूरी है। धन्यवाद।